अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनाबलिज्म एंड कैटाबलिज्म के बारे में। आपको मैं इसमें एग्जांपल भी बताऊंगी, साथ में आपको इसका इजी वे, आपको इजी कॉन्सेप्ट भी दूंगी किस तरह से आप लोग एनाबलिज्म और कैटाबलिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। जो आज मैं आपको टॉपिक यहाँ से बुक से करवाने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 6 है बायोमॉलिक्यूल्स। उसके अंदर से पेज नंबर 94 पे यहाँ पे एक जस्ट ब्लू कलर की टेबल है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जस्ट डिफाइन गिवन है, लेकिन चैप्टर नंबर 7 के अंदर इसका प्रॉपर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको मैं यहाँ से भी समझा दूंगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एनाबलिज्म एंड कैटाबलिज्म के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर हो रहे होते हैं, टेक प्लेस हो रहे होते हैं, आर कलेक्टिवली कार मेटाबॉलिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, वो क्या है? वो एक मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, इस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो भी मेटाबॉलिज्म है। अगर हम अपनी बात करते हैं हमारे ह्यूमन में, तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, हमारे अंदर और भी बहुत से केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, वो सारे क्या हैं? वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, ये तो मेटाबॉलिज्म की डिफाइन होगी। अगर आ जाता है डिफाइन मेटाबॉलिज्म, देन यू विल राइट दिस एंड आप साथ ये भी बताएंगे कि इट हैज़ 2 कैटेगरीज, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट जो है एनाबॉलिज्म की आपको डिफाइन देंगे। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। मेटाबॉलिज्म की 2 मेन कैटेगरीज हैं जिसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मैं आपको इसका ये बता देती हूँ, एना का मतलब होता है बनना। ठीक है, आपका इसको जो है साथ नोट करते जाएं। एना के मीन होता है बनना और कैटा का मीन होता है टूटना। तो एनाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शंस की बात करें जिसके अंदर कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने बनना है। एना का मतलब होता है बनना, तो ऑब्लिज्म केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? इस केमिकल रिएक्शन के अंदर बनेंगे। जैसे कि एनाबॉलिज्म इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म in which simpler substance are combined to form complex substance। इस एनाबॉलिज्म में सिंपल सब्सटेंस जो होती हैं वो कंबाइन होती है, आपस में मिलती हैं तो फॉर्म करती है, बनाती हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। मतलब जो पेचीदा कम होती है, जो ज़्यादा हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा पेचीदा होती है, ज़्यादा डिटेल में होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनती है सिंपलर सब्सटेंस के मिलने से, सिंपल सब्सटेंस के कंबाइन होने से। ठीक है, तो ये क्या है? ये एनाबॉलिज्म है। आगे एनर्जी यूज इन दिस रिएक्शन, और एनाबॉलिज्म में जाहिर सी बात है छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं, छोटी छोटी सिंपल सब्सटेंस जो है वो मिली है, तो क्या हुआ है? जो एनर्जी है वो क्या हुई? यूज़ हुई है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, यूज़ हो गई है। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म। कैटा मीन टूटना, ब्रेक डाउन होना। Catabolism is a type of metabolism in which complex molecules are broken down into 2 simpler ones। इसके अंदर जो complex molecules होते हैं वो broken down होते हैं, टूटते हैं simple ones के अंदर, जो छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनर्जी इज रिलीज इन दिस रिएक्शन, और इन कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। एनाबॉलिज्म में जो है छोटी छोटी सब्सटेंस जो है वो क्या करती हैं? कंबाइन होती है, मिलती हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बड़ी सब्सटेंस बना देती हैं, और इसके अंदर जो एनर्जी है वो यूज़ होती है और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? इसके अंदर जो सब्सटेंस हैं क्या होती है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोक डाउन होती है, टूटती हैं और छोटी छोटी बनती है, सिंपलर वंस बनती हैं, और इसके अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है, इस रिएक्शन में अंदर ये तो इसकी डिफाइन थी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म की डिफाइन, और साथ उसकी एग्जांपल है। मैं आपको साथ इसकी एग्जांपल के साथ, सॉरी उसकी कैटेगरीज थी, मैं आपको इसकी जो है एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे भी सेम वही है, मैंने आपको इसलिए डायरेक्ट समझाना चाहा, मैंने कहा अच्छे से आप लोगों को जो है चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो टॉपिक है वो भी आपको एक दफ़ा ही क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें मेटाबॉलिज्म के बारे में बता रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। सस्टेन का मतलब होता है लाइफ को बकार रखना, लाइफ को बरकरार रखना। ठीक है, लाइफ को बरकरार करने के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये सेम वही डिफाइन थी जो पीछे भी हमने की चैप्टर नंबर 6 के अंदर। आगे उसकी 2 कैटेगरीज हैं, मेटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म वही इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सेम वही चीज़ आ गई। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या है? ब्रेक डाउन होना इनटू सिंपलर वर्ड्स, छोटी छोटी सब्सटेंस, छोटी छोटी सिंपल बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ों में इसका क्या है? ब्रेक डाउन होना, टूट जाना। रिलीजिंग एनर्जी, जिसमें रिलीज हो रही थी इन द प्रोसेस
जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इन्होंने आपसे कहा, एक है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन इन विच फूड ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर चीज़ें जो हैं वो टूट रही होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है। तो इससे क्या बनते हैं, छोटी जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो छोटे सब्सटेंस बनती है, सिंपल वन, वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, H2O। ठीक है, ये दो चीज़ें बनती हैं। जैसे कि ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज के टूटने से क्या बन रही है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये सारा ये क्या था, ये हमारे पास है ग्लूकोज। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो है ये टूट रही है, और ये टू सिंपल वर्ड, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट रहा है, और ये सिंपल वर्ड बन रही है, ये हमें मिल रही हैं। तो इसमें एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। ठीक है, ये देखें, या उन्होंने आपको बताया है एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। ठीक है, ये तो आपको कैटाबॉलिज्म के अंदर आपकी एग्जांपल आ गई कि सेलुलर रेस्पिरेशन जब होती है प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर जो ग्लूकोज बनती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसने इस सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रोकन डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है। ठीक है, टू गेट एनर्जी। ये हो गया, ये तो हो गया कैटाबॉलिज्म की डिफाइन। एक और भी नेक्स्ट कैटाबॉलिज्म की डिफाइन है, यहाँ पे देखें, लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का मतलब, लिपोलाइसिस भी इसे पढ़ सकते हैं आप। इसका मतलब जैसे कि लफ्ज़ से इसके पता है, लिपिड से निकला। तो इसमें जो लिपिड्स है ना, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। लिपिड, लाइपो का मीन होता है लिपिड, और लाइसिस मीन टूटना। ये आप लोग लिख लें ऊपर, इन विच लिपिड फैट इज ब्रोकन इनटू फैटी एसिड। इसके अंदर जो लिपिड्स हैं वो ब्रोकन डाउन होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होती है, बन जाती है। ठीक है, लाइपोलिसिस में इसके अंदर लिपिड्स जो है वो टूटती है, टूट के क्या बनाती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, विच कैन बी यूज फॉर गेटिंग एनर्जी। और फिर इसमें से जो है, इनमें से जो है एनर्जी जो है वो हमें मिल जाती है। ये देखें, लाइपोलाइसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन जो है किसकी एग्जांपल्स हैं, ये है कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल। आपको पता है कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और छोटे बनते हैं। लाइपोलाइसिस, लिपिड एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये टूटा, क्या बन गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। पीछे हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटा, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस तरह से यहाँ पे उन्होंने आपको प्रॉपर जो है ना, यहाँ पे देखिए ये भी बना के दिखाया है। ये देखिए, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े, इसमें ने क्या किया है, जब ये इनकी जो है हुई है, कैटाबॉलिज्म हुआ है, ये टूट गए छोटे छोटे बन, ये देखो छोटे छोटे बन गए। ये पहले एक था, ये आपस में टूट के छोटे स्मॉलर वन यूनिट बन गई। ये कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस था, एनर्जी इसमें से हमें मिली है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एनाबॉलिज्म। एना मीन बनना। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में चीज़ें बनती हैं। इन्वॉल्व बिल्डिंग अप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। बिल्डिंग अप मतलब बनाना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बनाया जाता है। एनाबॉलिज्म के अंदर वो बनते हैं फ्रॉम सिंपलर वन, जो छोटे छोटे सब्सटेंस हैं उनसे बड़े जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्ड होते हैं, वो बनते हैं। दिस प्रोसेस कंज्यूम एनर्जी, और इसके अंदर जो है एनर्जी यूज़ होती है, मतलब अंदर स्टोर हो जाती है। सारी सी बातें छोटे छोटे हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो आपस में यूज़ हुई और बड़े में स्टोर हो गए। इसलिए बड़े एनाबॉलिज्म में जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखें, आपको बताया उन्होंने फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको बताया है कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो आपस में ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं यूजिंग सनलाइट। अब देखें, बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, ये बन रहा है, और इसको बना कौन से रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये छोटे जो हैं, ये सिंपलर वन जो है, ये आपस में कंबाइन हुए हैं। तो इन्होंने किस चीज़ को बिल्ड किया है, लार्ज मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बिल्ड किया है, ग्लूकोज को। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन इज आल्सो प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस के अंदर आपको पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, जो हम ब्रीदिंग में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, इनहेलिंग और एक्सेलिंग। ठीक है, इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो सेम ये जो फोटोसिंथेसिस में ये जो ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो उस रिएक्शन में उसका कोई काम तो नहीं था लेकिन वो प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्रोड्यूस हुई है, ये हमें बाद में यूज़ होती है। एक तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आ गया, एनाबॉलिज्म की एग्जांपल। दूसरी है प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन बनती है। आपको पता है प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। इन विच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द अमीनो एसिड। छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं, वो आपस में मिले तो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया, कौन सा, प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए ये भी एनाबॉलिज्म है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बन रहा है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिला के, तो जाहिर सी बात है ये भी एनाबॉलिज्म है और इसके अंदर भी एनर्जी कंज्यूम हुई है, एनर्जी स्टोर हुई है। ये देखो उन्होंने यहाँ पे आपको दिया है
ये स्मॉलर यूनिट है या आपस में क्या कह रहे हैं, आपस में ये मिले हैं, कंबाइन हुए, इन्होंने बिल्ड कर दिया है, लार्ज मॉलिक्यूल इन्होंने बना दिया है, ये है एनाबॉलिज्म का रिएक्शन। ठीक है, ये कैटाबॉलिज्म और ये एनाबॉलिज्म। अगर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म थी, आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना विद एग्जांपल। और मैंने आपको ये भी इसलिए बताया था कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। मैं आपको सिंपल ये भी बता देती हूँ कि एक्चुअली में जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आपस में जो है ऑपोजिट भी होते हैं। अब देखिए कैटाबॉलिज्म में जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं ये टूट रहे हैं, छोटे बन रहे हैं, ये था कैटाबॉलिज्म। लेकिन एनाबॉलिज्म में यही जो है छोटे मॉलिक्यूल यही आपस में मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो ये क्या है, एनाबॉलिज्म। और इसमें जो फोटोसिंथेसिस उसका है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये जो रिएक्शन हो रहा है ये वाला, ये हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, जिसके अंदर जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होती है, ये छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती हैं। लेकिन अगर हम इसको ऑपोजिट करें, अगर मैं कहूँ H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके आपस में मिलने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनती है, C6H12 एंड O6। अब देखें छोटों के मिलने से क्या बना है, वाटर, बड़ा मॉलिक्यूल बना है, क्या बना है, ग्लूकोज। ठीक है, यही ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन हो रही होती है तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहे होते हैं। लेकिन ये तो है कि इसके मिलने से हमें एज ए यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल रही होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। अब देखिए ये है रेस्पिरेशन का और ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ये आपस में ऑपोजिट है। जो है फोटोसिंथेसिस में का जो छोटे मॉलिक्यूल है ये आपस में मिलते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, और यही बड़ा मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन में क्या होता है, टूट जाता है और छोटे मॉलिक्यूल बना देता है। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें हमें एनर्जी मिलती है और इसमें एनर्जी जो है वो यूज़ होकर सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट यूज़ होती है और ये हमें मिलता है। ठीक है, ये आप लोगों ने बात माइंड में रख लेनी है। साथ मैंने एक छोटा सा माइंड में बनाया हुआ है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में, आप लोग इसको भी देख लें। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी और आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। ये देखें मेटाबॉलिज्म है, ये इसकी सबसे पहले मैंने डिफाइन दी है, केमिकल रिएक्शन अकर इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। आगे इसकी 2 मेन कैटेगरीज ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसकी 2 जो है मेन कैटेगरीज हैं मेटाबॉलिज्म की, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सिंपलर सब्सटेंस जो छोटी छोटी सब्सटेंस होती है आपस में मिलती हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देती हैं। इसके एनर्जी जो है वो यूज होती है, मतलब इसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रही है। ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस। और यही जो है ना रेस्पिरेशन में ऑपोजिट हो जाता है, ग्लूकोज जो है वो टूट के दोबारा से ये चीज़ बन रही होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इसके साथ ऑक्सीजन भी वैसे बनती है। ठीक है, एज ए बाय प्रोडक्ट। आगे कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ब्रोकन डाउन। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटते हैं, सिंपलर सब्सटेंस बना देते हैं और एनर्जी रिलीज, और इसमें जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। इसमें एग्जांपल आ जाती है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन इसे हम कहते हैं। इसमें ग्लूकोज है वो टूट के क्या बना रही है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आज का हमारा टॉपिक था मेटाबॉलिज्म के बारे में, हमने इसके टाइप्स पढ़ी। जो है एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।